बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल तो आज का जो हमने मुंतखब किया है ये नबीहा जलील का है। वो कहती है अगर मेरी सास अच्छी ना निकली तो इस तो के बाद जो कुछ होने वाला है वो बड़ा अहम है, वो आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको मैच मुबारक की कुछ सूरत हाल बता दूं। मैच मुबारक में एक 25 साल बेटी का रिश्ता आया हुआ है। ये डिफेंस लाहौर में है। इनका जो फैमिली बिजनेस है और बड़ी अच्छी फैमिली है, निगे लोग हैं। और लेक सिटी से एक 26 साल बेटी का रिश्ता है। बहुत अच्छी फैमिली है, ये भी पढ़ी लिखी बच्ची है, वालिदैन भी पढ़े लिखे हैं, बल्कि वालिद साहब बैरून मुल्क मुकीम है। और वापडा टाउन से 19-20 साल लड़के का रिश्ता है और वो चूँकि कमा रहा है, स्टेबल है, तो इसलिए वो चाहता है कि अपने नफ्स पर आने वाले दिनों में बोझ ना डाले। और उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि अब कमा तो मैं रहा हूँ, घर भी हमारे पास है, गाड़ी भी है, तो मेरा शादी फरमा दीजिए। तो फिर उनकी वालदा ने मुझसे कहा कि इसके लिए इसी एज ग्रुप में कोई लड़की ढूंढ दीजिए। तो अच्छे शानदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो एक फैमिली है। तो यूँ समझिए कि अगर आपकी बेटी इसी उम्र में है तो आप फ़ौरन अप्रोच कर लीजिए 0300 946 8746 पे और लिख दीजिएगा मैच मुबारक के लिए, उसकी डिटेल और तस्वीरें चाहिए होंगी। ओके जी। एक 35 साल ये IT बिजनेस करने वाले साहब हैं, इनका रिश्ता दरकार है, अंसारी फैमिली है, मेल है ये। और उनकी भी तरजीह यही है कि अंसारी फैमिली हो या फिर दूसरा भी हो सकता है। और ये थोड़े चूजी हैं, तो इनके लिए ज़ाहिर बंदा स्टेबल हो तो उसकी ख्वाहिश ज़्यादा खूबसूरती की और ज़्यादा समझदारी की होती। ओके जनाब। नबीला बीबी, बात ये है कि जब जेवर खरीदते हैं, कितनी औरतें हैं जो दुकान पे बैठ के सोचती हैं अगर जेवर अच्छा ना निकला, आपने 22 कैरेट का या 24 कैरेट का लिया, उसके यकीन पे लिया होता है, तो क्या छोड़ के आ जाती है। कितनी दफ़ा आप होटल पे गए हो और आपने सोचा मैंने इतने पैसे देने हैं, अगर खाना अच्छा ना निकला तो क्या खाना छोड़ के आ जाते हैं। वेट्रेस अच्छी ना निकली, वेटर अच्छा ना निकला, सफ़र पे जा रहे हैं, ट्रेन अच्छी ना निकली, जहाज अच्छा ना निकला, बस अच्छी ना निकली, दोस्त अच्छी ना निकली, यूनिवर्सिटी अच्छी ना निकली, टीचर अच्छा ना निकला, डिग्री अच्छी ना निकली, क्या इन सारी जगहों पे आप अपना इरादा वापस ले लेते हैं? इसी तौर पे याद रखिएगा कि जब हम ये सोचते हैं कि वो अच्छा ना निकला, इसका मतलब है आपको अपने आप पे भी डाउट है और अपनी एबिलिटी सोचने पे, इंतखाब पे भी डाउट है। ये अंधा रिश्ता तो होता नहीं है। जब माएँ आती हैं, बेटियां आती हैं, पूरा फैमिली 2-3 दफ़ा मिलते हैं तो अंदाज़ा तो हो जाता है कि खातून सख्त हैं, नरम हैं, सॉफ्ट हैं। बाज़ ख़वातीन जोड़ के रखने वाली होती हैं। अभी पिछले दिनों खातून से मिला, उनके मियाँ ने कहा कि मेरी बहू सारा दिन अपने कमरे में आराम करती है, मियाँ आता है शाम को, दोनों टहलने निकल जाते हैं। तो मैंने अपनी बीवी से कहा सारी उम्र पड़ी हुई है, अपनी नौकरानियों से काम कराओ, बच्ची को ना छेड़ना। अगर वो दोनों खुश हैं 1-2 साल और कोई काम नहीं करना चाहते, अच्छा मुझे ये एक नुक्ता निगाह है, हालांकि मेरा अपना ख्याल तो ये होता है कि बच्चियों को शुरू में ही थोड़ा थोड़ा काम देना चाहिए, कम अज़ कम अपने मियाँ को संभाल लें। लेकिन ये एक लोगों की अप्रोच होती है। अब इसमें माँ सोच सकती है बहू अच्छी ना निकली तो, दामाद अच्छा ना निकला तो, नंद अच्छी ना निकली तो। जितने लोग नेगेटिव सोचते हैं, साइकोलॉजी कहती है उनके साथ वो हो जाता है। सो याद रखिएगा, ये ईमान की बात करने लगा। दुनिया मायूसी के साथ अल्लाह ने पैदा नहीं की, यकीन के साथ पैदा की है। और ईमान उम्मीद का दूसरा नाम है। उम्मीद से यकीन जन्म लेता है, यकीन से इश्क जन्म लेता है और उससे अमल जन्म लेता है। अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ हमारे लिहाज से ना हो तो मेरे बच्चे, अकल क्या कहती है, उनको अपने लिहाज से आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। सो किसी भी रिश्ते में जब आप बनते हैं तो ये, अभी तो मैंने इस पर जिक्र ही नहीं किया कि जब हम नौकरी करने जाते हैं, बॉस अच्छा ना निकला, कुलीग अच्छे ना निकले, कंपनी अच्छी ना निकली, ऐसा करते हैं क्या? ये हो तो हर बंदा हर काम छोड़ के घर बैठ जाए तो उसको कौन अक्लमंद कहेगा? ओवर थिंकिंग हमेशा एक तरह से
डिप्रेशन लेके आती है। अच्छा, निबिया का मैंने आपको बताया नहीं, वो कहती मैंने MBA किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, HR में जॉब कर रही हूँ, HR एग्जेक्टिव हूँ, दूसरों को हायर करती हूँ, अब मेरी हायरिंग हो गई है, मगर शादी वाले दिन मेरी ज्वाइनिंग है। हायरिंग समझते हैं ना, जब किसी की नौकरी हो जाती है तो ज्वाइनिंग जिस रोज आप जाके ड्यूटी संभालते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, बहुत से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो मेरे बच्चे, आपके सवाल का जवाब देने की मैंने कोशिश तो की है। वैसे मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, खातून किसी फ्लैट में ना ऊपर वाली मंजिल पे कपड़े धो के तार पे लटका रही थी। तो कपड़े वपड़े लटकाने के बाद उसने साथ वाली को दस्तक दी, उसे बुलाया, उसे कहा, नफीसा आज तो हमारे घर में क़यामत गुजर गई है, तू आके पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा की होया? उन्होंने कहा कपड़े तो आके लटका रही थी, मेरी शर्ट गिर गई। तो उसने कहा शुक्र है शर्ट ही गिरी है, इसमें क़यामत कहाँ से गुजर गई? कहने लगी अगर जो मैं उस शर्ट के साथ होती, मैं तो फीती फीती हो जाती, हड्डियां मेरी टूटती, मेरा कुचुमर निकलता, तो क़यामत तो गुजरनी ही गुजरनी थी। अच्छा, जो चीज़ नहीं हुई हम उस पर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, हम उसका एक मज़ा खेज पहलू सोचते हैं कि ये ऐसा हो गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे यकीन रखिए। सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता, सबसे मजबूत रिश्ता, सबसे बड़ा बंद जो डैमों को रोक लेता है वो मेरा रब की ज़ात है। उससे मोहब्बत कीजिए, उससे यकीन रखिए। वो अगर उसने पहले आपको अच्छा रखा है, अच्छी माँ और अच्छे बाप दिए हैं, तो इंशाअल्लाह सास ससुर भी अच्छे होंगे, पर खुद अच्छे बन के रहिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम। जिंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।